अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान फैक्ट्री वाला। और आज अब आपको वीडियो में बना के दिखाने लगा हूं कि हम घर में नीम को कैसे तैयार कर सकते हैं, यानी छोटे पैमाने पे और बहुत ही उम्दा किस्म की कमाल की नीम को हम कैसे तैयार कर सकते हैं। ये नीम को आपको तैयार करके दिखाई जा रही है। आप मुकम्मल अगर आप तैयार करना चाहें तो ये आप 300 से 400 रुपये किलो तक भी इसको सेल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें से बहुत से आइटम आप स्किप कर सकते हैं, सिर्फ सेवियां और दाल वगैरह और इस तरह की चीज़ें डाल के आप उसकी सिर्फ नीम को बना सकते हैं। तो किस तरह से बनती हैं, आइए देखते हैं वीडियो में कि किस तरह से ये नीम को जो है बेहतरीन किस्म की घर में तैयार कैसे होगी। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये आपको नीम को नज़र आ रही है। इस तरह की लाजवाब नीम को अभी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बनेगी। ये देखें, बहुत ही कमाल की खस्ता और बेहतरीन नीम को है। आप घर में बना के इसको बनाएं, खाएं, कारोबार करें, जो मर्ज़ी करें। देखते हैं जी, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लेने हैं 2 बाउल ले लिए, ये 2 कटोरियाँ जिनको कह देते हैं। एक में हमने ले लेनी है दाल, मसूर की दाल लेनी है धो के इनको और एक में हम ले लेंगे चने की दाल को धो के, ये इनको भी अच्छी तरह से धो के डाल लेना है। दूसरे बाउल में डाल दिया। अब इनको पानी डाल के हमने तकरीबन 6 घंटे के लिए रख देना है। कम से कम 6 घंटे रख देंगे, ये अच्छी तरह से फूल जाएगी। अगर चाहें तो आप इसके अंदर मीठा सोडा भी डाल सकते हैं ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बेकिंग सोडा जिसको कहते हैं, वो इसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा डाल देना है। इससे फिर ये क्या हो जाएगा, अच्छी तरह से सही तरीके से फूल जाएगी दाल। ये दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके और ये 6 घंटे के लिए कम से कम इसको हमने रख देना है। इससे अगला प्रोसेस अब हम स्टार्ट करते हैं। इसको तब तक हम देख लेते हैं। ये देखिए जी, ये 6 घंटे हो गए इसको पूरे और ये दाल अच्छी तरह से फूल चुकी हैं दोनों की दोनों। ठीक है, अब इनका पानी निकाल देंगे। पानी निकाल के और ये हमने ले लिया। ठीक है जी, अब इसका क्या जी, पानी इसका खुश्क करना है तो ये एक टिशू ले लें या कोई कपड़ा ले लें, उसके ऊपर डाल के इस तरह से और इसको फैला दें। इसका पानी जो है वो मुकम्मल खुश्क हो जाएगा। ऊपर नीचे से कपड़ा लगा के इसको खुश्क कर ले पानी अच्छी तरह से इसका। दोनों दालों का हमने, ये मसूर की दाल पहले हमने खुश्क की है। ठीक है जी, ये मसूर की दाल खुश्क हो रही है। आप इस तरीके से इसको खुश्क कर ले अच्छी तरह से, पानी इसके अंदर ना रहे। ठीक है, जब ये अच्छी तरह से मुकम्मल खुश्क हो जाएगा तो फिर हम क्या कर लेंगे जी, दूसरी दाल ले लेंगे। चने की दाल है, उसको भी किसी तरह से हमने खुश्क करना है। ठीक है जी, तो ये तो होगी खुश्क अच्छी तरह से। अब ले लेते हैं जी चने की दाल। ये चने की दाल हमने ले ली। अब इसको भी उसी तरीके से कपड़े पे डाल के और ये इसको भी अच्छी तरह से फैला लें। पहले कुछ इसी तरह से खुश्क हो जाती है, कुछ वही कपड़ा ऊपर नीचे करके इसको अच्छी तरह से खुश्क कर लिया। अब ये दोनों दालें हमारी खुश्क हो चुकी हैं, ये तैयार हो गई। इसको हम बाद में तलाई कर लेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब चलते हैं अगले काम की तरफ हम। यानी कि ये तो दोनों दालें देखें आप, ये बेहतरीन खुश्क हो चुकी हैं, साफ़ सुथरी। इसको उठा के साइड पर रख दें। अब क्या जी, हम मैदा ले लेंगे। ये बर्तन ले लिया हमने, मैदा नहीं सॉरी बेसन ले लेंगे। ये हमने बेसन ले लिया, 1 कप ले लें आप। ठीक है, मकदार साथ साथ लिखी हुई है, आप देख भी सकते हैं। तो हमने 1 कप ले लिया। पहले इसमें बेसन को अच्छी तरह से छान लेना है। जब बेसन को अच्छी तरह से छान लेंगे मुकम्मल, यानी कि इसमें कोई चीज़ ना रहे, मुकम्मल छान लें, क्योंकि अक्सर बेसन आपको पता है थोड़ा बहुत ख़राब भी कहीं से आ जाता है। तो छान के अच्छा साफ़ सुथरा हो जाएगा ये। इसको छानने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम हींग डाल देंगे, थोड़ी सी ये हल्दी डाल दी और थोड़ा सा हम इसके अंदर नमक डाल देंगे और थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल डाल देंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, बेहतरीन किस्म की खस्ता नीम को हमारी तैयार होती है। अब इसको मिक्स करके अच्छी तरह से इसमें पानी डालेंगे। पानी उतना ही डालना है कि इसका जैसे आटा गूंदते हैं इस तरह से आटा बन जाए। थोड़ा गाढ़ा रखना है इसको, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। गाढ़ा आटा इसका जो है वो हम इसका गूंद लेंगे। अब ये आपके सामने जैसे हो रहा है, इसको अच्छी तरह से करके आटा बना लेंगे इसका। जिस तरह से आटा गूंदते होते हैं उसी तरीके से इसको बना लेंगे। ठीक हो गया जी, ये आ गया हमारे पास। इसका आटा गूंद के तैयार करके हमने रख लिया। ठीक है जी, अब क्या करेंगे जी, हमने क्योंकि बूंदिया बनानी है तो बूंदिया बनाने के लिए भी हम अलग से दोबारा फिर करेंगे। बेसन ले लिया, ये बेसन को अच्छी तरह से उसी तरह से छान लेना है। पहले जो हमने पहले किया था वो सेवियां बनाने के लिए था, आटा गूंदा था, और अब जो है वो बूंदिया के लिए। पहले इसमें हमने नमक डाला थोड़ा सा, फिर इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है या घी जो होता है वो डाल दिया है।
इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ मज़ीद नहीं डालनी, जैसे पीछे हमने सेवियां बनाने के लिए डाली है। इसमें हमने पानी डाला और पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालना है इसमें, इसको थोड़ा सा पतला करना होता है। ठीक है, अभी आपको करके दिखा देते हैं। इसको थोड़ा पतला इसलिए करना ताकि ये इसकी बूंदियाँ बने अच्छी तरह से, क्योंकि हमने सेवियां निकालनी है, वो सख्त होना चाहिए था। इसकी हमने बूंदियाँ निकालनी है, इसलिए इसको क्या होना चाहिए, ज़रा पतला होना चाहिए। तो इसको हम इस तरह से पतला करके बनाएंगे, पतला कर लेंगे मुकम्मल। ये देखिए जी, अब ये बिल्कुल इस तरीके से आपने इतना पतला, बहुत ज़्यादा ही पतला नहीं कर लेना, लेकिन इतना पतला कर लेना जैसे कड़ी वगैरह होती है। ठीक हो गया जी। ये देखिए, इसको साइड पे बना के रख लेते हैं। ये भी, ये हमारा दोनों तरह का समझ ले आटा तैयार हो गया, बूंदी के लिए भी और उसके लिए भी। हाँ, अब अगर इसमें आप चाहते हैं कि कलर्ड हो, बूंदिया आपने कलर वाली बनानी है, तो ये ग्रीन कलर हमने इसमें डाला है। तो ग्रीन कलर डाल के आप इसी आटे को, यानी कि ये बूंदी वाला आटा था ये, तो इसी को आप क्या कर लेंगे, कलर डाल के ग्रीन कर लेंगे। अगर कोई और कलर डालना चाहता तो कोई और कलर डाल लेंगे। अब हमने ये तेल ले लिया, तेल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, तेल को सही तरह से गर्म करना है। तेल ठंडा होगा तो आपका निम्को जो है ना, आपकी वो खस्ता नहीं बनेगी, सही नहीं बनेगी, लिहाजा तेल को गर्म होना ज़रूरी है। जब तेल मुकम्मल तौर पर सही तरह से गर्म हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे जी, ये जो हमने बनाया था बूंदी, उसके लिए सेवियां बनाने के लिए, निम्को की सेवियां बनाने के लिए वो आटा ले लिया। और ये है जी निम्को बनाने वाली छोटी मशीन होती है, जो कि 400 से 500 रुपये की आ जाती है, 800 की, 1000 रुपये वाली भी है। ये छोटी मशीन है, 400 से 500 रुपये की आती है। ये इसके साथ इसकी डाइयाँ होती है, जाली लगी हुई है, और दूसरी भी है। तो ये आपने अंदर पहले इसको खोल लेना है। ये देखें, इस तरह से आप बाहर निकाल के इसको पहले, ठीक है, इसको पहले बाहर निकाल लेंगे, फिर इसका ये नीचे वाला डब्बा हम खोल लेंगे। ठीक है, इसको इस तरीके से चलाना, आपको दिखाया चला के। ये इसका डब्बा खोल लेंगे, अंदर इसके हम ये जो जाली थी वो जाली फिट कर दी नीचे हमने इसके। ये तेल लगाना है थोड़ा सा, ताकि जो आटा आपका वो इसी के अंदर ना जमा रह जाए, नीचे निकल जाए। इस यहाँ पे भी हाथ पे थोड़ा सा तेल लगा के, ये जो हमने बेसन का आटा बनाया था वो अब इस डब्बे के अंदर डाल देंगे। लो जी, इसके अंदर डाल के डब्बे के, अब वो ऊपर से इसको बंद कर देंगे। ये अब ऊपर से हम इसको बंद कर लेंगे अच्छी तरह से। जब ये बंद हो जाएगा, अब क्या करेंगे जी, तेल हमारा गर्म है, इसको जैसे वो आपको दबा के दिखाया, दबाते जाएंगे और ये सेवियाँ इसकी निकलती जाएंगी। ठीक है जी, छोटे लेवल पे आप अगर कारोबार करना चाहें तो यही एक मशीन लेके आप काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी, अब इसको हम थोड़ा सा इसकी साइड तब्दील कर देंगे। ठीक है, इसको ऊपर नीचे करेंगे ताकि सही तरह से दोनों साइडों से क्या हो जाए, पक जाए अच्छी तरह से। जब इसका थोड़ा सा कलर लाल होने लगे तो हम इसको निकाल लेंगे। अब इसको अच्छी तरह से पहले पकाना है। ये देखिए, अब इसकी हम थोड़ी सी साइड चेंज करेंगे। जब ये दोनों साइडों से मुकम्मल तौर पे लाल हो जाएगा और ब्राउन सी होना शुरू हो जाएगी थोड़ी थोड़ी ना, तो फिर हम इसको निकाल देंगे। चलो, ये निकाल के हमने रख दी। अब ये क्या है जी, कपड़े के ऊपर रखी है या कागज़ नीचे रख सकते हैं, जो ऑयल होगा इसके अंदर से वो निकल जाएगा और बाकी जो है वो आपकी सेवियाँ तैयार होगी। अब हमने बूंदियाँ तैयार करनी है, तो बूंदियों वाला आटा पहले हम निकाल लेंगे। हमारे पास तैयार शुदा पड़ा है, दोनों तरह का कलर हमारे पास है। तो ये देखें जी, हमने झारना ले लिया है जिसके अंदर सुराख है। ठीक है, तो सिर्फ हमने क्या करना है, इसके ऊपर वही आटा डालना है जो बूंदियों के लिए बनाया है। ये देखें, और ये हमारी बूंदियाँ बनना शुरू हो गई। ये देखें जी, ये हमारी बेसन वाली, खालिश बेसन वाली बूंदियाँ हैं। दूसरी हम निकालेंगे ग्रीन कलर वाली भी, अभी वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये भी इसी तरीके से इनको आपने थोड़ा सा अच्छी तरह से जब ये होने लगे, ब्राउन सी होने लगे, तो फिर हमने इनको निकाल लेना है। इनको अच्छी तरह से पका लेना। ये जल्दी पक जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता बस। ठीक है, ये पक गई है बस, ये निकाल लिया इनको हमने।
इसको भी इसी तरह से कागज़ पे रख देंगे। क्या है जी, तेल इसके अंदर से निकल जाएगा, सारा तेल जो होगा वो कागज़ चूस लेगा और ये सारी बूंदी आपके खुश्क हो जाएंगी। ये ग्रीन वाली बूंदी हैं जिनमें हमने ग्रीन कलर डाल के उसको ग्रीन कर लिया था। इनको भी उसी तरीके से हमने तलाई कर लेना है। ये भी उसी तरीके से बहुत जल्दी पक जाती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इनको। ये निकाल लेंगे जी इनको अब। निकाल के इसको भी अब कागज़ पे डाल देंगे ताकि ये भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। ये ले जी। अब वो जो हमारी थी मसूर की दाल और चने की दाल, अब हमने उनको फ्राई करना है। ये मसूर की दाल हमने जो खुश्क कर ली थी, पहले उनको फुलाया था, फिर खुश्क किया था, फिर अभी हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब इनकी तलाई कर लेंगे। जब ये ऊपर आने लगे इस तरीके से तो समझ लीजिए तकरीबन तैयार हो गई हैं, तो फिर आप इनको निकालेंगे। ठीक है जी, अभी फ्राई हो गई दाल हमारी सारी की सारी। मसूर की दाल जो है ये फ्राई हो रही है। ये जब फ्राई हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम चने की दाल डालेंगे। अब ये जी फ्राई हो गई। चलें जी, इसको भी उसी तरीके से कागज़ पे डाल देंगे और फैला देंगे ताकि ये इसके अंदर से भी घी निकल जाए। अब ये चने की दाल है, इसको भी डाल के फ्राई कर लिया। ये भी फ्राई होगी। अब आप इसके अंदर जो मूंगफली डालते हैं, मूंगफली को भी आप फ्राई कर सकते हैं, चाहे जिस तरह से भी या और अगर आपने कोई चीज़ें डालनी वो भी आप इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। ये चावल का होता है, मतलब चावल का बने हुए होते हैं जो ये वो हैं, सफ़ेद तरह की होती है, इसके अंदर बड़ा टेस्ट देते हैं ये भी। ठीक है जी, चावल की पापड़ी भी इसको कह देते हैं। तो ये हमने इसके फ्राई कर लिया। आप मूंगफलियाँ वगैरह ये वो सब कुछ आप इस तरह से फ्राई कर सकते हैं जो निम्को के अंदर डालेंगे। ठीक है जी, ये भी फ्राई करके कागज़ पे डाल देंगे। आप ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें ही डालें, आप इनमें से कुछ चीज़ें स्किप भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सारी चीज़ें आपको करके दिखाई है। मूंगफलियाँ फ्राई हो रही हैं। ठीक है जी, आप इनमें से जो आपका जी चाहे वो चीज़ें डाल लें, जो स्किप करना चाहें स्किप कर लें। यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, आपकी मर्ज़ी, जो आपको अच्छा लगे वो डाल लें इसके अंदर, जो अच्छी ना लगे वो इसके अंदर ना डालें। ले जी, अब ये सारी चीज़ें तकरीबन हमारी फ्राई हो चुकी हैं। ये काजू डाला, ठीक है जी, काजू अगर आप डालना चाहें तो डाल लें। काजू हो गया, पिस्ता हो गया, सारी चीज़ें डल सकती हैं। काजू जो है ये फ्राई किया जा रहा है। ठीक है, जितने मीठा डालेंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें फ्राई होकर तैयार हो गई हमारी। अब हमने सेवियों को पहले अच्छी तरह से तोड़ लेना है। ठीक है जी, ये तकरीबन हमारी सारी चीज़ें जो है ये फ्राई होकर बेहतरीन तैयार पड़ी हैं। अब बस इनको क्या करना है, मिक्स करना है, और कुछ भी इतना बड़ा काम नहीं रह गया। ये लीजिए, अब इनको हम मिक्स करेंगे। पहले हमने वो सेवियाँ ली है, जो सेवियाँ तैयार की थी इनको तोड़ लेंगे। ये देखिए जी, तोड़ लिया इनको। जब ये टूट जाएंगे जब ये टूट जाएंगे उसके बाद हम इसके अंदर बाकी चीज़ें एक एक करके डाल के और मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीज़ें एक एक करके अब हम डाल रहे हैं। ठीक है जी, अब इनको सबको देखो बेहतरीन किस्म की चीज़ें डल गई। अब इनको सबको मिक्स कर लिया। मिक्स करके इसके ऊपर मसाला डाल के मज़े मज़े से खा सकते हैं। बेहतरीन किस्म की है। महंगी तरीन जो निम्को है 250 रुपये किलो, 300 रुपये किलो, 400 रुपये किलो जो लोग सेल करते हैं, ये वो वाली निम्को तैयार हो गई है। ठीक है जी, अब आप इसको पहले घर में बना के, दोस्तों ये तरीका था निम्को बनाने का। आपने देखा बहुत अच्छे तरीके से कि निम्को किस तरह से बनी। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको निम्को को बना के इस पे कारोबार करना चाहें, घर में बनाना चाहें, इसको बना के इसकी रेडी लगाना चाहें, बना के दुकानदारों को खुली देना चाहें, पैकिंग करके बेचना चाहें, जैसे आप करना चाहें अब आप कर सकते हैं।
अब इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, रॉ मटेरियल सारे इसमें बता दिए गए हैं आपको। रॉ मटेरियल आप लें और इसको आप बनाएं और बना के इसको सेल करना शुरू करें। बहुत शुक्रिया।